हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच आज धमाकेदार इंग्लिश के सेंटेंसेस को प्रोवाइड्स करने जा रहा हूं, जिसके द्वारा इस रूल्स के द्वारा इस नियम्स के द्वारा आप किसी भी सेंटेंस को बहुत आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। वह सेंटेंसेस है क्या, वो रूल है क्या मेरे प्यारे? आज धमाकेदार रूल हम लोग लिए है क्या? चलिए आज मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। क्या करता हूँ मेरे प्यारे? दिखाता हूँ। हमने कहा था मेरे प्यारे कि जब आप सेंटेंस को फॉर्मेशन करते हैं, जो आपका सेंटेंस होता है, जब आप सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें आप तीन प्रकार के सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। कौन कौन सा मेरे प्यारे? तो सबसे पहला सेंटेंस आप फ्रेम करते हैं अफर्मेटिव का। किसका मेरे प्यारे? अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रेम करते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है मेरे प्यारे? नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है। और उसके बाद क्या आ जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप फ्रेम कैसे करते हैं, बात आगे यहाँ ना। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको फ्रेम कैसे करते हैं आप, किस प्रकार से इसको फ्रेम करते हैं, आइए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने कहा मेरे प्यारे, ये एक नॉर्मल सेंटेंस होता है। क्या होता है? ये एक नॉर्मल सेंटेंस होता है। और जिसमें क्या होता है मेरे प्यारे कि आप क्या लिखते हैं, एक सब्जेक्ट लिखते हैं, एक वर्ब लिखते हैं, एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यानी हम कह सकते हैं इसका रूल क्या होगा, इसका नियम क्या होगा मेरे प्यारे? जब अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखते हैं तो मैंने कहा ना, इसका रूल ये होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख लो। क्या करो भाई? सब्जेक्ट की इंग्लिश सबसे पहले लिख लो। उसके बाद दौड़ते हुए, कहा मेरे प्यारे? दौड़ते हुए सेंटेंस के लास्ट पे पहुंच जाए। मैंने कहा सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख लो, उसके बाद दौड़ के लास्ट में चला जाना और लास्ट से वर्ब को लिखते, यानी वर्ड की जो इंग्लिश होगी उसे लिखते वो धीरे धीरे कहाँ चले आना है? सब्जेक्ट के पास चले आना है। कहाँ चले आना? सब्जेक्ट के पास। इसीलिए मैंने लिखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखो, उसके बाद फिर क्या करो मेरे पैर? उल्टा लिखो। क्या करो? उसके बाद उल्टा लिखो। उल्टा लिखो का मतलब समझते हैं? यानी उल्टा लिखो का मतलब आप सकते हैं उल्टा चलो। क्या चलो मेरे पैर? उल्टा चलो। समझ गए ना? जैसे हमने कहा सब्जेक्ट है हमारा, एक कोई सेंटेंस है, सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखिए, उसके बाद दौड़ के लास्ट में जाओ और लास्ट से सीधे सीधे उल्टे की तरफ चढ़ते सब्जेक्ट की ओर चलते हुए चले आइए और देखिएगा आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यह आपका अफर्मेटिव का रूल था। दूसरा सेंटेंस हमारा होता है मेरे प्यारे, किसका होता है? दूसरा सेंटेंस आप फ्रेम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। किसको फ्रेम करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है माय वाले? इसमें हमने कहा ये तो नॉर्मल होता है, ये नहीं वाले होते हैं। क्या होता है? इसमें नहीं वर्ड आता है, ये नहीं वाले सब्जेक्ट होते हैं। ये नॉर्मल या हाँ कर देगा, हाँ कर देता है, लेकिन ये क्या होता है? नहीं वाला होता है। क्या होता है मेरे प्यारे? नहीं वाले। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे? इसका रूल आप देखेंगे तो इसका रूल कुछ भी नहीं होता है कि हमने कहा केवल थर्ड नंबर पर, किस पे मेरे प्यारे? थर्ड नंबर पर आप क्या लगा दीजिए? नॉट लगा दो। किस पे मेरे प्यारे? केवल थर्ड नंबर पर नॉट। बाकी सब क्या होता है मेरे प्यारे? बाकी सब सेम होता है। यानी थर्ड नंबर पर हम कह सकते हैं केवल थर्ड नंबर पर नॉट यूज कर दो और बाकी सब सेम रहेगा। जो आपका ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव होता है वही होता है। देखो ना, है ना धमाकेदार भाई? कितना इंटरेस्टेड है देख लो। मैंने कहा कि सब्जेक्ट लिखो, उल्टा चलो। नेगेटिव में क्या हुआ? थर्ड नंबर पर एक तो सब्जेक्ट आएगा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब आ सकता है और तीसरे पर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दी। तो मैंने कहा ना, थर्ड नंबर पर नॉट और बाकी वही ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट, वही वर्ब, वही अदर वर्ड आप क्या कर देंगे? लगा देंगे। ठीक। तीसरे नंबर पे आपका आता है मेरे प्यारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीसरे नंबर पे आता है गाइस। अब जब तीसरे नंबर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा वाला मेरे प्यारे? हम कह सकते हैं क्या वाला। कौन सा मेरे प्यारे? क्या वाला सेंटेंस को देखिएगा। क्या वाले का मतलब जिसका जवाब आप यस या नो में देंगे। हमने क्या कहा मेरे प्यारे? तो इसमें क्या होगा? इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो। क्या मेरे प्यारे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो। क्या लिखो मेरे प्यारे? हेल्पिंग वर्ब लिखो और उसके बाद फिर आप क्या कर दिया? मैंने कहा बाकी सब सेम। पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, बाकी सब क्या कर दो? सेम कर दो। जो आपका अफर्मेटिव हो रहा था वही नेगेटिव होगा और वही इंट्रोगेटिव होगा। कैसे होगा माय डियर? तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल को बता रहे, फिर आगे की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने कहा सचिन खेल सकता है। हमने क्या कहा मेरे प्यारे? सचिन खेल सकता है।
देखिएगा, किसी भी सेंटेंस को इस रूप में यानी इस रूल पे करोगे, कोई सेंटेंस कभी भी गलत नहीं हो सकता है, बस उसका नियम आपका सही होना चाहिए माय डियर्स। क्या नियम का मतलब, उसके साथ जो वर्ब आने वाले हैं, उस सेंटेंस में जो वर्ड आएंगे उस वर्ड को आप सही लिखिएगा, नियम ही लगा दो, टोटल सेंटेंस सही होगा, कभी कोई उस सेंटेंस को गलत नहीं कर सकता, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर मैंने कहा सचिन खेल सकता है, मैंने कहा सचिन सब्जेक्ट है तो अंग्रेजी लिख लो सचिन, लिख लो ना, अंग्रेजी क्या लिख लो सचिन। और कहा फिर उल्टा, चलो उल्टा देखो, सकता है कि अंग्रेजी क्या होती है, कैन होता है, और खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले होता है। सचिन कैन प्ले, सचिन कैन प्ले, सचिन कैन प्ले, सचिन खेल सकता है। देखो ना, मैंने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो फिर उल्टा, चलो देखो मैंने उल्टा चल दिया, उल्टा चल दिया, देखो सही है कि नहीं सही है भाई। दूसरा इसी का हम सेंटेंसेस आपके बीच में बोल रहा हूं, जैसे मैंने कहा दूसरा सेंटेंसेस मैंने बोला सचिन नहीं खेल सकता है, मैंने क्या कहा सचिन नहीं खेल सकता है, नहीं खेल सकता है, मैंने कहा सचिन नहीं खेल सकता है। अब बताओ सचिन नहीं खेल सकता, तो मैंने कहा ना कि रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के कह रहा है थर्ड नंबर पे नॉट, बाकी सब सेम, तो देखो सचिन लगा दो और सचिन के बाद आप कैन लगा दो और एक दो तीसरे नंबर पर आप नॉट लगा दो, बाकी जो सेम बचेगा उसे आप क्या कर दीजिए, क्या लिख दीजिए, सचिन कैन नॉट प्ले, सचिन कैन नॉट प्ले, सचिन नहीं खेल सकता है। तीसरा देखो हमने क्या कहा मेरे प्यारे, तीसरा सेंटेंस जैसे मैंने बोला क्या सचिन खेल सकता है, मैंने क्वेश्चन पूछा क्या सचिन खेल सकता है, क्या सचिन खेल सकता है भाई। तीसरा नंबर का रूल देखो क्या कर रहा है, कह रहा है इंटरेस्टेड रूल है माय डियर, कह रहा है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन है इसमें, मोडाल से लग रहा कै लगा दो, बाकी सब सेम क्या मेरे प्यारे, वही सेम सचिन प्ले, क्या हो जाएगा सचिन प्ले, कैन सचिन प्ले, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, कैन सचिन प्ले, क्या सचिन खेल सकता है, कैन सचिन प्ले, क्या सचिन खेल सकता है। देखो गलत कहाँ से माय डियर, सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। जैसे एक सेंटेंसेस मैंने बड़ा बोला, चौथा सेंटेंस में मैंने बड़ा बोला, बड़े सेंटेंसेस की बात मैंने किया, जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे सचिन भारत के लिए, मैंने कहा सचिन भारत के लिए, सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता है। अब देखो बड़ा सेंटेंस आ गया, अब क्या आ गया भाई, बड़ा सेंटेंस देख करके घबरा जाएंगे, सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता, मैंने कहा ना रूल देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, बाकी उल्टा चले आइए, बाकी उल्टा चले आइए, ठीक है ना, बाकी उल्टा क्या करते आइए चले आइए, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा सचिन खेल सकता है ना, हो जाएगा सचिन कैन प्ले, सचिन कैन प्ले, सचिन खेल सकता है, क्या खेल सकता है माय डियर्स, क्रिकेट, क्या खेल सकता है, क्रिकेट, हो जाएगा सचिन कैन प्ले दी क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेल सकता है, किसके साथ खेल सकता है मेरे प्यारे, किसके खिलाफ, एंगेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्या एंगेस्ट, अगेंस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, AGNAIST, अगेंस्ट, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, सॉरी एंगेस्ट, AGAINST, एंगेस्ट, यानी सचिन कैन प्ले द क्रिकेट एंगेस्ट, किसके अगेंस्ट, और किसके खिलाफ, के लिए, किसके लिए मेरे प्यारे, खिलाफ खेल सकता है, किसके लिए खेल सकता है मेरे प्यारे, किसके खिलाफ खेल रहा है, एगेंस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एगेंस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, किसके मेरे प्यारे, एगेंस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी मैंने कहा सचिन कैन प्ले द क्रिकेट एंगेंस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल सकता है फॉर इंडिया, क्या मेरे प्यारे, फॉर इंडिया, किसके लिए माय डियर्स, इंडिया के लिए, भारत के लिए। देखो है ना धमाकेदार, मैंने देखो लिखा, देखो यहां से लिख लो, सचिन सब्जेक्ट हो गया, कैन प्ले क्रिकेट खिलाफ ऑस्ट्रेलिया, लिए के लिए फॉर भारत, देखो मैंने लिखा, क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखो और बाकी उल्टा चलते हो, सब्जेक्ट लिखो उल्टा चलते हो, कितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट लिखो उसके बाद उल्टा चलते चले आइए और आपका सेंटेंस कभी भी गलत
हो ही नहीं सकता माय डियर्स, ठीक है ना। हम कहा सचिन कैन प्ले द क्रिकेट अगेंस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया, सचिन इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है, ठीक। कोई भी डाउट्स आशा करते हैं मेरे प्यारे होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं मेरे प्यारे, ठीक है ना। आया समझ में। चलिए एक दो सेंटेंस और मैं क्या करता हूँ देख सकते, जैसे मैं तुम्हारे साथ, मैं या तो आप कह सकते हो मैं तुम्हारे साथ वहां जा सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वहां जा सकता हूँ, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, बोलिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, आई कैन गो देयर, आई कैन गो मैं जा सकता हूँ, गो देयर वहां, मैं वहां जा सकता हूँ, विथ यू, क्या हो जाएगा, विथ यू, आई कैन गो देयर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ, देखो आई कैन गो देयर विथ यू, देखो मैंने सब्जेक्ट लिखा अंग्रेजी, उसके बाद देखो उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, देख लो उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। मैंने कहा इस तरीके से अगर आप सेंटेंस बनाओगे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपका सेंटेंसेस कभी भी गलत नहीं हो सकता, कोई भी गलत नहीं कर सकता माय डियर्स, ठीक ना। तो आई होप कोई भी डाउट्स नहीं होगा माय डियर्स, आशा करते हैं आप बहुत सारे सेंटेंस को क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे और बनाएंगे। कुछ मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं हिंदी की सेंटेंसेस कुछ बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा और कॉपी पे नोट कीजिए और उसको ज्यादा से ज्यादा आप सेंटेंस को फ्रेम कीजिए। जैसे मैंने बोला मैं तुम्हारे साथ, पहला सेंटेंस लिखिए घर से करने के लिए, मैं तुम्हारे साथ गली में क्रिकेट खेल सकता हूँ, पहला सेंटेंस लिखिए ना, बैठ के लिखिए, या आपके लिए घर में प्रैक्टिस करने के लिए, मैं तुम्हारे साथ गली में क्रिकेट खेल सकता हूँ, नंबर 1। दूसरा लिखिए माय डियर्स, दूसरा है सलमान करीना के साथ फिल्म बना सकता है, सलमान करीना के साथ फिल्म बना सकता है, दूसरा सेंटेंस है, ठीक है ना। तीसरा लिखिए मेरे प्यारे कि मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल सकता हूं, तीसरा सेंटेंस, मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल सकता हूं। चौथा सेंटेंस लिखिएगा मेरे प्यारे कि मैं उसके साथ बनारस से दिल्ली जा सकता हूं, मैं उसके साथ बनारस से दिल्ली जा सकता हूं। थर्ड सेंटेंस मेरे प्यारे, एक सेंटेंसेस और लास्ट लिख लीजिएगा मेरे प्यारे कि हम सोमवार को दिल्ली में लाल किला के सामने, लिखो ध्यान से, हम सोमवार को दिल्ली में लाल किला के सामने अपने दोस्तों के साथ गिफ्ट खरीदूंगा, लिख लीजिए ना, सेंटेंस लिख लीजिए। अब इस सेंटेंस को जो मैंने बोला, अब इसको आप लिखना है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, उसे भी करना है, और बाकी सेंटेंस को लिख करके जैसे सेंटेंस को फ्रेम करना इस रूल के आधार पे, और आपको प्रैक्टिस भी करना ताकि आप अपने सेंटेंस को ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सको, इंग्लिश को ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सको, ठीक ना गाइज। फिर अगले भाग में मिलूंगा माय डियर्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।